Good morning students. Our next topic is chapter 9 global issue and improvement of environment। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 9, जिसमें हम ग्लोबल इश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे और इसको हमने कैसे इम्प्रूव करना है अपने इन्वायरमेंट के लिए। ग्लोबल इश्यूज़ का मतलब हमें समझ में आना चाहिए कि ग्लोबल इश्यूज़ क्या है। ग्लोबल इश्यूज़ का मतलब होता है बेटा कि ग्लोबली मतलब कि ओवरऑल वर्ल्ड में किस तरह के इश्यूज़ हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड और उनको हमने अब कैसे इम्प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन से ग्लोबल इश्यूज़ हैं। ग्लोबल इश्यूज़ जो है हमारे वो क्या हैं। सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड एसिड रेन। ये मेन हमारे ग्लोबल इश्यूज़ हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे पूरे चैप्टर में। तो सबसे पहले आते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। उससे पहले मैं ये आपसे इंट्रोडक्शन में डिस्कस करूँगी कि ये जो प्रॉब्लम है ओवरऑल, अगर हम प्रॉब्लम की बात करें, ये किस तरह आ रही हैं या ये ग्लोबल इश्यूज़ कैसे हो रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि ह्यूमन बींग्स जो हैं जैसे जैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है वो उसी तरह इन्वायरमेंट को हार्म भी कर रहा है, क्योंकि हम लोग इन्वायरमेंट पर फुली डिपेंड है रिसोर्सेज के लिए। और अब हम लोग चीज़ों का ओवर यूज़ करने लग गए हैं। ओवर यूज़ करने की वजह से रिसोर्सेज जो हैं ख़त्म हो रही हैं और कहीं ना कहीं हम लोग जो है अपने इन्वायरमेंट को लेकर बहुत लीनियंट है। हम लोग नहीं सोचते कि हम लोगों को रिसोर्सेज की कंजर्वेशन करनी चाहिए या इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए या पेड़ लगाने चाहिए, इस तरह की चीज़ें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ इंडस्ट्रीज़ खुल गई हैं, ठीक है। उससे आने वाला वेस्ट, उससे होने वाला पॉल्यूशन, पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज़ हो रही है। पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो हमारी डिमांड बढ़ रही है चीज़ों को लेकर। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि ग्लोबल इश्यूज़ के अंडर आती हैं। तो ओवरऑल में अगर हम बात करें कि जो मेन बड़ी प्रॉब्लम्स है वो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैस, ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड एसिड रेन। अब सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग की कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें यहीं पर समझना होगा कि क्या है ग्लोब। ग्लोब से ही समझ में आता है ये किसकी बात हो रही है, एक अर्थ की। आपने ग्लोब देखा होगा, है ना। तो ग्लोब से ही समझ आता है ये किसकी बात हो रही, अर्थ, मतलब कि पूरे वर्ल्ड की। ग्लोबल वार्मिंग, वार्मिंग का मतलब वार्म होना, गर्म होना। तो किसका वार्म होना, अर्थ का वार्म होना, हमारे ग्लोब का वार्म होना, हमारे जो पूरा वर्ल्ड है उसका वार्म होना, गर्म होना। तो ग्लोबल वार्मिंग वर्ड से ही समझ आता है कि यहाँ हम अर्थ के टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। वर्ल्ड के टेम्परेचर की बात कर रहे हैं जो कि इंक्रीज़ हो रहा है। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होना जो है ये ग्लोबल वार्मिंग का मेन रीज़न है। तो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कैसे हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने का मेन रीज़न क्या है। मेन रीज़न है कि हम लोगों ने इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा खोल ली हैं, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा खोलने की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। पॉल्यूशन होने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, वो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये सारे जो पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे, जिससे टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो उससे क्या हुआ, क्लाइमेट में भी चेंजेस आए और ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम आई। जैसे कि इसमें बताया कि टेम्परेचर हैज़ राइज फ्रॉम 0.3 सेल्सियस टू 0.6 डिग्री सेल्सियस इन द लास्ट सेंचुरी। ये रिकॉर्ड किया गया है कि इस तरह टेम्परेचर जो इंक्रीज़ हो रहा है। और आगे भी अगर हम देखें स्टडी जो कर रहे हैं उसमें टेम्परेचर जो है उसका जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इंक्रीज़ ही हो रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग के अब हम इफ़ेक्ट पढ़ेंगे कि इफ़ेक्ट ऑफ इंक्रीज़ इन ग्लोबल वार्मिंग क्या इफ़ेक्ट हैं, या ग्लोबल वार्मिंग जब इंक्रीज़ हुआ तो उससे क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट हो रहा है। मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या है। सबसे पहले हार्मफुल इफ़ेक्ट तो यही है, मैं जस्ट आपको पॉइंट्स बेटा समझाऊंगी, है ना, ये सारा। सबसे पहले कि जो स्नो है या जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट होने शुरू हो गए हैं, ठीक है। जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, जो स्नो है वो मेल्टिंग उसकी स्टार्ट हो गई है। मेल्ट होने का रीज़न यही है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। जो ग्लेशियर्स हैं हिमालयन रीजन के, ठीक है, वहाँ पर भी जो आइस है वो मेल्ट होनी शुरू हो गई है और मेल्ट होकर जो पानी है वो लेक्स में जा रहा है, ठीक है, जिससे लेक्स का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है पानी का। उसके बाद जो ग्लेशियर्स है हमारे गंगोत्री वगैरह का, है ना, गोमुख वगैरह का, वहाँ उस एरिया का भी जो आइस है वो मेल्ट होना शुरू हो गया है। उसके बाद जो स्नोफॉल है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से स्नोफॉल, जहाँ बर्फ़ पड़ती थी उन एरियाज़ में अब पड़ना कम हो गई है। एग्ज़ाम्पल मसूरी, शिमला, दार्जिलिंग
और भी जैसे हिली सिटीज़ जो हैं, हिली एरिया, वहाँ पर अब बर्फ़ पड़ना कम हो गई है मौसम के हिसाब से। पहले वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ा करती थी, अब कम बर्फ़ पड़ती है क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, शिमला जो है, शिमला में आपने सुना होगा बर्फ़ पड़ती, लेकिन अब शिमला भी धीरे धीरे जो है ना उसको कंसीडर करने लग गए हैं वार्म सिटीज़ के अंदर, कि वो भी अब गर्म सिटी के अंदर आता है, कि गर्मियों में वहाँ पर भी गर्मी अच्छी खासी होती है। ठीक है, उसके बाद इन्वामेंट जो है हमारा वो वार्म होना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से आपको मैंने बताया कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है और क्लाइमेट में चेंजेस आ रहा है। जो स्नोफॉल है यूरोपियन जो एरियाज़ हैं वहाँ पर रिड्यूस होना शुरू हो गया है। ठीक है, सेम वही आइस कवर जो ग्रीनलैंड जो एरिया है वहाँ पर आइस कवर जो है हुआ रहता था काफ़ी, जैसे कहते हैं बर्फ़ की चादर बिछी रहती थी, वो भी अब कम होना शुरू हो गया। जो नॉर्थ पोल वाले एरिया हैं वहाँ पर जो है बहुत जल्दी से टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से अब ये सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई है। आइस जो है अब दिखती ही नहीं है कुछ एरियाज़ में। एरिया का नाम है जैसे अफ्रीकन वॉल्केनो माउंटेन, यहाँ पर अब आइस जो है वो दिखना कम हो गई है। जो इनका टॉप मोस्ट जो माउंटेन था, इसकी ऊपरी परत पे आइस बिछी रहती थी, इसमें कमी आ गई है। ठीक है, उसके बाद रिडक्शन इन रेन, बारिश में भी कमी आ गई है। रिडक्शन इन रेन एंड प्रेसिपिटेशन, इसमें कमी आनी शुरू हो गई है। फॉल इन ग्रेन प्रोडक्शन, राइज इन वाटर लेवल, इंक्रीज इन फ्लश फ्लड्स। जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम्स भी आती हैं कि बाढ़ जैसी स्थिति आनी शुरू हो गई है, या और जैसे क्योंकि जब आइस मेल्ट होना शुरू होएगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होएगा, तो ऑटोमेटिकली जो पानी है मेल्ट होकर कहाँ जाएगा, नदी तालाबों में जाएगा और वो उसका लेवल को इंक्रीज़ करता है, और जब थोड़ा सी बारिश होती है तो बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है, और इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां फैलने की प्रॉब्लम आ जाती, डिजीज़ फैलनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, और स्पीसीज़ जो हैं कुछ वो भी ख़त्म हो जाते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स की जो स्पीसीज़ हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। तो कुछ एनिमल्स प्लांट्स टेम्परेचर इंक्रीज़ में सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन कुछ सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। वाटर क्राइसिस, वाटर पॉल्यूशन जैसी प्रॉब्लम भी स्टार्ट होएगी। तो ये हमने यहाँ पर कंप्लीट किया ग्लोबल वार्मिंग क्या है और इसके इफ़ेक्ट्स क्या है। ये सारे आपको मैंने इफ़ेक्ट्स बताए ग्लोबल वार्मिंग के। तो अभी हमने जो टॉपिक किया था वो हमारा ग्लोबल वार्मिंग था। अब दूसरा जो है हमारा वो है क्लाइमेट चेंज, कि क्लाइमेट चेंज क्या है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको समझाऊंगी। अभी आप सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग तक ही करिए। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।